करते हुए इसे अनडू करते तो उसका जवाब फिर पार्लियामान देती। तो ये अब जो आज़ाद जुडिशरी आएगी, ये तो वो जुडिशरी थी जो मदर इन लॉ के कहने पे चलती थी और तमाम फैसले रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये तहकीकात इसकी भी होनी चाहिए, जो मराहत इन लोगों को दी जाती है, जो आज़ादाना पाकिस्तान की आवाम को फैसले करने के लिए बुलाए जाते हैं। 50-50 हज़ार केसेस पेंडिंग है, गरीब आदमियों के पेंडिंग है, उनको नहीं सुना जाता। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी अभी जब इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो पार्लियामान इसे भी एग्जामिन करे कि जिन लोगों ने गलत फैसले किए, जिनकी वजह से कौम ने खमियाजा भुगता, तो जो प्रिविलेज और पर्क्स और प्रिविलेज दी जाती हैं उन लोगों को, जो मराहत बाद में रिटायरमेंट के बाद भी दी जाती है, तो उसको भी री एग्जामिन करना होगा। एक एक बंदा रिटायरमेंट के बाद 25-25, 30-30 लाख रुपए का पड़ता है। उधर पाकिस्तान के लोगों के पास बिजली के बिल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और इन लोगों के बच्चों के भी एसी मुफ्त में चलते हैं, इनको बिजली भी मुफ्त में मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अब इस चीज़ को भी री एग्जामिन करना होगा कौम के सामने। इनके एसेट्स भी बाहर लाने होंगे कि ये एक तनख्वाहदार बंदा, उसके बच्चे कैसे मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, उसके बच्चे कैसे 20-20, 30-30 लाख रुपए का पर्स पकड़ के सड़कों पे फिर सकते हैं। तो ये भी इस कंडक्ट को भी देखना होगा। तो पाकिस्तान के साथ बड़ा मजाक हो गया है। आप जो 5% पॉलिटिशियन हैं उनको लाकर आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो जिन्होंने मुल्क का बैठ कर, जिनको अल्लाह ताला ने इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया था, अगर वही गलत फैसले करें, अगर वही प्रेशराइज होकर गलत फैसले करें, तो हमने तो पहले भी फेस किए। मेरी लीडरशिप जनरल मुशर्रफ के दौर से इलीगल जो मुकदमात बनाए थे, तो उनका वो मुकाबला करते थे। तो हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मैदान फिर सबके लिए ओपन होना चाहिए, चाहे वो एक रिटायर्ड जज है या सिटिंग है। अगर फिर कोई केसेज हों तो फिर अब सबके सामने। आपको लगता है ये सहूलतकार है इमरान खान के चीफ जस्टिस? तो इसको आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ना सवाल पूछने की, आपके सामने हुआ। से उसकी मदर इन लॉ का रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसको आप देखें। तो अब मैं समझता हूँ कि इसका ट्रायल होगा कि जिन्होंने गलत फैसले किए और जिसके भी कहने पे गए, उनको भी पकड़ के लाना चाहिए कि आपने किसके ईमान पे ये फैसले करवाए। तो ये अब नए आने वाले चीफ जस्टिस से आप क्या अपील करेंगे? देखिए जी, हमने कभी चीफ जस्टिस से उम्मीद नहीं की। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। एक अगर अमीर के लिए कानून है तो वो गरीब के लिए भी होना चाहिए।